हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन ऑनलाइन क्लास ऑफ साइंस। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि संयोजन अभिक्रिया या कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है। पहली चीज़ तो ये देखिए कि केमिस्ट्री हमारे समाज में, हमारे दैनिक जीवन में किस प्रकार से खुली मिली हुई है। आप ये देखिए, अगर बेहतर केमिस्ट्री होगी किसी बच्चे की परिवार के साथ, घर के बड़े बुजुर्गों के साथ, माता पिता के साथ, अपने से छोटों के साथ, तो बेहतर केमिस्ट्री होने पर आपको सम्मान मिलेगा, संस्कार मिलेगा, आप मर्यादा में रहना सीख पाएंगे, साथ ही साथ आप एक अच्छे नागरिक बन सकते हैं। फिर दूसरी बात होती है कि यदि समाज, सरकार और शासन के बीच में, अधिकारियों के बीच में बेहतर केमिस्ट्री होती है, बेहतर सामंजस्य होता है, तो वह राज्य अथवा देश वह राम राज्य की तरह बन जाता है, वह स्वर्ग की तरह बन जाता है। अगर बेहतर केमिस्ट्री देश के लोगों, शासन और सरकार के बीच में नहीं होती है, तब आपको अलगाववाद की घटनाएं दिखाई देती हैं, तब आपको सांप्रदायिकता की घटना दिखाई देती है, तब आपको भ्रष्टाचार की घटना दिखाई देती है, या इस तरह से नक्सलवाद की घटना दिखाई देती है। ये सारी चीज़ें आपको बड़े ही सामान्य ढंग से बेहतर केमिस्ट्री न होने पर आपको दिखाई देंगी है। और उसमें सबसे पहले संयोजन अभिक्रिया। अब यहां पर संयोजन अभिक्रिया में आपको बताया था कि हो क्या रहा है कि दो या दो से अधिक, यह दो या दो से अधिक तत्व अथवा यौगिक मिलकर के वह केवल और केवल एक उत्पाद बना रहे हैं। यहां पर यह अभिकारक के रूप में है और यह उत्पाद के रूप में है या प्रोडक्ट के रूप में है। तो यहां पर देखिए बेटा, यह दो हो सकते हैं, या A प्लस B प्लस C, और यह मिलकर के भी अब क्या बनाएंगे, एक ही प्रोडक्ट ABC बनाएंगे। तो संयोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर के केवल और केवल एक उत्पाद बनाते हैं। जैसे यहां पर A है प्लस यहां पर B है, दो अलग अलग अभिकारक हैं और यह दोनों मिलकर के केवल एक उत्पाद का निर्माण करें। इसी प्रकार से A फिर प्लस B प्लस C, यह तीन अलग अलग प्रकार के अभिकारक हैं और यह मिल करके केवल एक उत्पाद इस प्रकार से ABC बनाए। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। फिर देखिए, इसी को संश्लेषण अभिक्रिया भी कहते हैं। इसको संश्लेषण अभिक्रिया या सिंथेसिस रिएक्शन क्यों कहते हैं? क्योंकि यहां एक ही पदार्थ का निर्माण होता है, या कह लीजिए कि यहां पर नवीन पदार्थ का निर्माण होता है, और इस नवीन पदार्थ के निर्माण के कारण ही, या नए पदार्थ के निर्माण के कारण ही इसको सिंथेसिस रिएक्शन या संश्लेषण अभिक्रिया भी कहते हैं। अब बात आती है एग्जाम्पल्स की या उदाहरण के रूप में। यहां पर देखिए, सबसे पहले आप जानते हैं कि जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं, मैग्नीशियम Mg प्लस ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं, तो यह मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। अब यहां पर देखिए, ये सॉलिड स्टेट में होता है, ये गैसियस स्टेट में होता है, और यहां पर जो प्रोडक्ट हमको मिला ये सॉलिड स्टेट में मिला। अब यहां पर देखिए बेटा, यह 2Mg और यह 2MgO, तो यहां पर ये मैग्नीशियम स्ट्रिप के रूप में है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया और यहां पर जल करके यह राख के रूप में प्राप्त हो जाता है, ऐश के रूप में प्राप्त हो जाता है। तो केवल और केवल एक प्रोडक्ट यहां पर मिल रहा है, जिसके कारण यह रासायनिक अभिक्रिया संयोजन की अभिक्रिया है। इसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल है कि जब कार्बन या लकड़ी या कोयला, इन सबको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर हमको कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। यह केवल एक उत्पाद है। इसी प्रकार से जब कैल्शियम ऑक्साइड
इसकी अभिक्रिया पानी के साथ होती है। जब इसकी अभिक्रिया पानी के साथ होती है तो ये बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। और यहां पर जो ऑब्जर्वेशन हम करते हैं या जो हम अनुभव करते हैं कि यहां पर बुदबुदाहट होती है और प्लस जिस बर्तन में आप गर्म कर रहे हैं वह बर्तन क्या होता है, वह बर्तन गर्म हो जाता है या गर्म हो जाता है। फिर देखिए यहां पर अगला रिएक्शन है, इसको आप ले सकते हैं कि जब हाइड्रोजन यह ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है। अब ये देखिए यहां पर ये गैसियस स्टेट में है, यह भी गैसियस स्टेट में है, दोनों गैसियस स्टेट में हैं। और जब इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, इसका विद्युत अपघटन करते हैं, तो विद्युत अपघटन करने पर हमको पानी मिल जाता है। अब यहां पर आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो हाइड्रोजन लिया गया है, यह हाइड्रोजन अत्यंत ज्वलनशील होता है। ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन जलने में सहायक है, खुद नहीं जलता है, जलने में सहायक है। लेकिन यहां पर जो उत्पाद पानी बन रहा है, यह पानी क्या करता है, यह पानी आग बुझाने का काम करता है। तो जो प्रोडक्ट बन रहे हैं, जितने भी प्रोडक्ट यहां पर बने, चाहे मैग्नीशियम ऑक्साइड हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो या पानी यहां पर जो बन रहा है, जो भी अभिकारक लिए गए थे उन अभिकारकों से उनकी प्रकृति अलग है। तो आप देख रहे हैं कि यहां पर हो क्या रहा है, देयर इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन एलिमेंट इनटू अदर एलिमेंट। एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में परिवर्तन हो रहा है और वह पदार्थ दूसरे रूप में हमारे सामने उपस्थित हो रहा है। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है या संयोजन अभिक्रिया है। और इस संयोजन अभिक्रिया को ही हम सिंथेसिस रिएक्शन भी कहते हैं या संश्लेषण अभिक्रिया भी कहते हैं। अब बात यह आती है कि जो ये हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन लिया, उस कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हम कितने कैटेगरी में या कितने टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए बेटा, यहां पर इसकी 3 टाइप हो सकती है, यहां पर इसकी 3 टाइप हो सकती है। यह 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है, पहला कि तत्व और तत्व यह अभिक्रिया करें और हमको क्या मिले, यह यौगिक मिले। तत्व और तत्व एक दूसरे से क्रिया करें, यह टाइप 1 है। यह पहले प्रकार का रिएक्शन है कि तत्व और तत्व अभिक्रिया करें और उनसे हमको यौगिक प्राप्त हो। फिर दूसरी बात हो सकती है कि तत्व और यौगिक यह अभिक्रिया करें और इनसे हमको क्या प्राप्त हो, इनसे हमको यौगिक प्राप्त हो। यह टाइप 2 हो सकता है, यह टाइप 2 है। तीसरा प्रकार है, वह तीसरा प्रकार यह हो सकता है कि यौगिक और यौगिक परस्पर क्रिया करें और इसके फलस्वरूप हमको यौगिक प्राप्त हो या कंपाउंड प्राप्त हो। तो ये 3 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं संयोजन के समय या कॉम्बिनेशन रिएक्शन के समय हमको दिखाई देंगी। अब यहां पर देखिए बेटा, जैसे तत्व और तत्व मिलकर के यौगिक बनाएं, जैसे अभी यहां पर मैग्नीशियम का उदाहरण लिया कि मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो इससे क्या बनता है, इससे मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। और यह यहां पर यह भी एलिमेंट के रूप में है और यह भी एलिमेंट के रूप में है, लेकिन जो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल रहा है यह हमको कंपाउंड के रूप में या यौगिक के रूप में मिल रहा है। फिर दूसरी बात हो सकती है कि यह कार्बन और ऑक्सीजन परस्पर क्रिया कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, यह भी तत्व के रूप में है, यह भी तत्व के रूप में है, लेकिन यह किसके रूप में है, यह कंपाउंड के रूप में या यौगिक के रूप में हमको प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार से सोडियम Na+Cl2, सोडियम और क्लोरीन परस्पर क्रिया कर रहे हैं और इसके फलस्वरूप हमको NaCl प्राप्त होगा। यह 2
और यहां पर 2 हो गया, 2Na प्लस Cl2 इज इक्वल टू 2NaCl। तो यह भी एलिमेंट के रूप में है, यह भी एलिमेंट के रूप में है, लेकिन यह किस रूप में मिल गया हमको? यह कंपाउंड के रूप में या यौगिक के रूप में मिल गया। फिर अगले रिएक्शन की बात किया था जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परस्पर क्रिया कर रहे हैं, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परस्पर क्रिया करके H2O बना रहे हैं। जब इस प्रकार की क्रिया होगी तो यहां पर यह भी तत्व के रूप में है, यह भी तत्व के रूप में है, लेकिन यह 2H2O या H2O यह एक कंपाउंड के रूप में है। तो पहला प्रकार यह हो सकता है कि तत्व और तत्व परस्पर क्रिया करें और उसके फलस्वरूप हमको यौगिक प्राप्त हो। फिर दूसरे प्रकार की अभिक्रिया क्या हो सकती है कि तत्व और यौगिक परस्पर क्रिया करें, तत्व और यौगिक परस्पर क्रिया करें। इसमें देखिए जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन यह परस्पर क्रिया कर रहे हैं और इसके फलस्वरूप हमको मिल रहा है CO2। अब यहां पर 2CO और यह 2, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, यह यौगिक के रूप में है, यह यौगिक के रूप में है और यह तत्व के रूप में है, और यहां पर यह किस रूप में है? यह हमको यौगिक के रूप में प्राप्त हो रहा है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड अक्सर आपने गांव में देखा होगा, चूल्हे में खाना बनता है तो कभी कभी जो है हरी लकड़ी होती है या लकड़ी बुझ जाती है तो धुआं निकलना शुरू होता है। बाहर से आप फूंफी से या किसी चीज से हवा करते हैं या मुंह से फूंक करके हवा करते हैं तो फिर आग जलना शुरू हो जाती है। वही प्रक्रिया यहां पर है कि कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन परस्पर क्रिया कर रहे हैं और उसके क्रिया के फलस्वरूप हमको कार्बन डाइऑक्साइड मिल जा रही है। इस प्रकार की अभिक्रिया को हम सेकेंड टाइप कहते हैं, जिसमें तत्व और यौगिक परस्पर क्रिया करके यौगिक का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार से हम लोग तत्व और यौगिक के बीच में रासायनिक अभिक्रिया का दूसरा समीकरण देखते हैं। यहां पर देखिए सल्फर डाइऑक्साइड जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में यह क्रिया करती है तो यह बना लेती है SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो यहां पर यह 2SO2 प्लस O2 इज इक्वल टू 2SO3, यह सल्फर ऑक्साइड बन जाता है। तो यहां पर तत्व और यौगिक भी मिलकर के यौगिक बनाते हैं। इसी प्रकार से तीसरे प्रकार के पर आते हैं जिसमें यौगिक और यौगिक मिलकर के यौगिक का निर्माण करते हैं, जैसे CaO कैल्शियम ऑक्साइड जब पानी में मिलाया जाता है तो पानी में मिलाने पर यह CaOH का होल ट्वाइस या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देता है, जिसको चूने का पानी कहते हैं। इसी प्रकार से दूसरा समीकरण यहां पर देख रहे हैं कि अमोनिया NH3, यह अमोनिया जब HCl से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करता है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके यह NH4Cl, इसको अमोनियम क्लोराइड कहते हैं। तो यहां पर देखिए ये कैल्शियम ऑक्साइड भी यह कंपाउंड के रूप में था, यहां पर जल भी कंपाउंड के रूप में था, और यहां पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो मिला वह भी एक कंपाउंड के रूप में था। इसी प्रकार से यहां पर अमोनिया यह भी कंपाउंड के रूप में, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यह भी कंपाउंड के रूप में है, और अमोनियम क्लोराइड यह भी कंपाउंड के रूप में प्राप्त हो रहा है। अब यहां पर देखते हैं, हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में कई बार पढ़ा हुआ है। फोटोसिंथेसिस वह प्रक्रिया है जिसमें पेड़ पौधे वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, भूमि से खनिज लवण और जल लेते हैं और अपने भोजन का निर्माण करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की जो अभिक्रिया है वह भी एक संयोजन अभिक्रिया है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया या फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया है वह भी एक संयोजन अभिक्रिया है। कार्बन डाइऑक्साइड और 6CO2 प्लस 6H2O, यहां पर सूर्य का प्रकाश होता है
सूर्य का प्रकाश, फिर खनिज लवण और यहां पर बन जाता है 6O2 प्लस C6H12O6, ये ग्लूकोज। तो पेड़ पौधों के लिए ये जो ग्लूकोज है यही इनका मुख्य पदार्थ होता है। यह मुख्य पदार्थ होता है पेड़ पौधों के लिए। और पेड़ पौधों के संदर्भ में यह इनका वर्ज्य पदार्थ होता है या व्यर्थ पदार्थ होता है। यह उनके लिए व्यर्थ पदार्थ होता है। इसकी वजह से यह रासायनिक अभिक्रिया भी यह संश्लेषण की अभिक्रिया या संयोजन के अभिक्रिया के रूप में जानी जाती है। अब एक इक्वेशन में इस पूरे समीकरण की मैकेनिज्म को देखते हैं कि क्या होता है। यहां पर सामान्यतः मैकेनिज्म की चर्चा की जाएगी जब आपको आगे पढ़ाएंगे, तो वहां पर जैसे Na है और यह Cl2 से क्रिया कर रहा है, तो आप देख रहे हैं कि अभिक्रिया होने के पश्चात यह NaCl बन रहा है, यह 2NaCl2 और यह 2NaCl, यह सोडियम क्लोराइड बन रहा है। अब यहां पर देखिए बेटा, सोडियम यह 11Na, यह 11 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो 281 आता है। इसका मतलब है कि यहां पर ये 28 और 1 के रूप में है। इसी प्रकार से क्लोरीन आप जानते हैं कि 17Cl होता है, तो 17Cl का मतलब हो गया कि 2, 8 और 7। यहां पर एक इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है और यहां पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा और क्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर देगा। तो यहां पर यह Na 2Na, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 28 प्लस यहां पर Cl। अब Cl क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 288, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण कर लिया। तो एक इलेक्ट्रॉन को त्याग करके इसने अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया, एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके इसने अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया, और यह दोनों Na+ और Cl-, यह दोनों विद्युत संयोजी बंध के द्वारा एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। तो आपको प्रारंभ में ही बताया है कि जब भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उसमें या तो बंध टूटते हैं या तो नए बंधों का निर्माण होता है। इस प्रकार से यह कॉम्बिनेशन रिएक्शन की या संयोजन अभिक्रिया की या सिंथेसिस अभिक्रिया की संपूर्ण प्रक्रिया पूरी होती है। प्यारे बच्चों, वीडियो अगर आपने अच्छा लगा हो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हैव ए नाइस डे।